शेज़ैम का ट्रेलर देख के हम फारिग हुए थे कि उसके बाद फ़ौरन हमें अपडेट आ गई कि भाई एक्वामैन का ट्रेलर भी साथ रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये हम जैसे फैंस के लिए तो चांदनी हो गई थी और हम लोग जब से इतना इंतज़ार कर रहे थे हमें लग रहा था कि सिर्फ एक्वामैन का ही ट्रेलर आएगा, लेकिन उन्होंने पहले शेज़ैम का ट्रेलर रिलीज़ करा और फिर एक्वामैन का। और एक्वामैन का ट्रेलर भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और जितनी हमें उम्मीदें थी वो उस पर पूरा खरा उतरता हुआ नज़र आ रहा है। तो पहले मैं एक एक्वामैन की ऊपर वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने उसके ऊपर रिएक्शन दिया था और मैंने अपना ओवरव्यू दिया था कि मुझे ये ट्रेलर कैसा लगा और मेरे रिएक्शन वगैरह था। तो आप चाहें तो पहले वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे इसका ओरिजिन जो है पहले काफ़ी शेयर कर चुका हूँ, जो कि इसका कॉमिक बुक ओरिजिन है न्यू 52 वाला, और ये मूवी काफ़ी जो है उसके ऊपर ही बेस करेगी। तो आप चाहें तो पहले मेरा वो जाके ओरिजिन वीडियो भी देख सकते हैं जो कि मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, जिसमें एक्वामैन और ब्लैक मैंटा दोनों का ओरिजिन है। तो इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसी कॉमिक से ली गई होंगी। सो गाइस, दिस इज़ स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं करूँगा एक्वामैन का ऑफिशियल ट्रेलर 1 का ब्रेक डाउन। और इसमें मैं आपको सारे ईस्टर एग्स वगैरह और शॉर्ट बाय शॉर्ट बताने की कोशिश करूँगा कि इस ट्रेलर के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है और हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेलर का स्टार्ट होता है और पीछे हमें एक्वामैन यानी जेसन मोमोआ बोल रहे होते हैं कि उनके फादर जो थे एक लाइट हाउस में काम करते थे और उनकी मदर एक क्वीन थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल कॉमिक से ली गई हैं। उसमें भी ऐसा ही होता है कि उनकी क्वीन जो है एटलांटिस से बाहर आती है और वो एक आदमी से मिलती है जिनसे उनका बच्चा होता है, जो कि बाद में बड़ा होकर एक्वामैन ही बनता है। और हम इसमें यहाँ पे उसके बचपन के सीन भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो है सारे बच्चों से अलग था। उसको देख के सारी मछलियाँ पागल होना शुरू हो जाती हैं और वो आखिर में वहाँ पे बड़ी बड़ी शार्क से बात कर रहा होता है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये देख के वहाँ के बच्चे भी डर जाते हैं। तो ये सब बिल्कुल कॉमिक्स में बिल्कुल सेम इसी तरह हर चीज़ हुई है। और उसके बाद हमें एक शॉट मिलता है जहाँ पे हम देखते हैं एक सब मरीन के अंदर बहुत सारे कमांडोज वगैरह हैं और वहाँ पे एक्वामैन आता है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, ये सारे लोग ब्लैक मैंटा के लिए काम करते हैं और यहीं पे कुछ ऐसा हादसा होगा जो कि ब्लैक मैंटा को ब्लैक मैंटा बनने पे मजबूर करेगा, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी ब्लैक मैंटा के फादर मारे जाते हैं, उसमें एक्वामैन की कहीं ना कहीं गलती होती है और इसी वजह से ब्लैक मैंटा जो वो ब्लैक मैंटा बनता है ताकि वो जो है एक्वामैन से अपना बदला ले सके। तो यहाँ पे ये जो सबमरीन वाला सीन है ये ज़रूर कहीं ना कहीं ब्लैक मैंटा की स्टोरी से कनेक्टेड होगा। फिर हम मेरा को देखते हैं जो कि पानी से निकल कर आती है और एक्वामैन को ढूंढ रही होती है और बताती है उसके बारे में कि तुम कौन हो और तुम्हारा एक सौतेला भाई है जो कि इस वक्त पानी में जो है हुकूमत कर रहा है और वो सरफेस वर्ल्ड के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू करना चाह रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो भाई जो कि ओशन मास्टर के नाम से भी जाना जाता है वो जो है सरफेस वर्ल्ड के ख़िलाफ़ जंग कर रहा है और मेरा इसको यहाँ पे इसलिए ढूंढने आई है ताकि वो उसको वहाँ ले जा सके, क्योंकि असली किंग वहाँ का वो है। उसका भाई उसके बाद पैदा हुआ है और ये इससे पहले पैदा हुआ है, तो असल हकदार कुर्सी का ये हुआ। तो इस पूरी मूवी के अंदर हम एक तरह की पॉलिटिक्स ही देखेंगे कि किस तरह जो है समंदर के अंदर की पॉलिटिक्स चल रही है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे समंदर के अंदर बहुत सारे किंगडम्स बने हुए हैं। एटलांटिस उन किंगडम में से एक है और ये मेन किंगडम है जो कि सारे किंगडम इसकी बात को फॉलो करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम 7 किंगडम और देखेंगे जो कि अलग अलग तरह के लोग देखेंगे वहाँ पे हम। और अभी अब ट्रेलर में जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे हमें वो सारे लोग दिखते रहेंगे। तो इसलिए मेरा जो है वो भी एक अलग किंगडम से है और वो यहाँ पर इसलिए आई है ताकि ये दोनों किंगडम मिल के उसको रोक सकें। और उसके बाद हमें एक छोटा सा सीन मिलता है बिल्कुल जहाँ पर हम एक ट्राइडेंट को देख सकते हैं जो कि उसके भाई के पास है। और ये मैं बता दूं कि सारी लड़ाई जो मूवी में होगी इस ट्राइडेंट के ऊपर ही होगी, क्योंकि एक ट्राइडेंट ऐसा होगा कि जो सारे 7 सीज़ को कंट्रोल करेगा, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा और वो ट्राइडेंट जिसके पास होगा वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इस मूवी के अंदर हम देखेंगे कि इस ट्राइडेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जंग चलने वाली है और मूवी ट्रेलर में हम देखेंगे आगे जाके कि हमें 3-4 किस्म के अलग अलग ट्राइडेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। फिर हमें एक शॉट मिलता है एटलांटिस सिटी का जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और हमने जैसे कॉमिक्स में उसको देखा है वो यहाँ पर हमें बिल्कुल वैसी ही नज़र आ रही है। और फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरह का एरिना लगा हुआ है जहाँ पे 2 लोगों की आपस में लड़ाई हो रही है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 अलग अलग ट्राइडेंट जो हैं आपस में आके टकराते हैं और इसमें से एक ट्राइडेंट आप देखते ही फ़ौरन पहचान गए होंगे कि ये वही ट्राइडेंट है जो कि जस्टिस लीग के अंदर एक्वामैन लेकर आता है। तो हो सकता है कि ये ट्राइडेंट किसी और का हो जो कि एक्वामैन ने लिया था और असल ट्राइडेंट वो है जिसके लिए वो मेरे ख्याल में लड़ रहा है। तो ये वो ट्राइडेंट है जो कि कॉमिक बुक्स में हमें नज़र आता था और ये जो जस्टिस लीग में हमें ट्राइडेंट दिखा था ये कॉमिक बुक वाला ट्राइडेंट बिल्कुल भी नहीं था। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रायल चल रहा है इस ट्राइडेंट के लिए या फिर एक हुकूमत के लिए और इस गद्दी के लिए। और ये जगह काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही है क्योंकि ये हमें ऐसा लग रहा है कि समंदर के अंदर भी हैं और यहाँ पर लावा भी चल रहा है। और हमें फिर एक्वामैन के साथ बीच की लड़ाई भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ हम उसके पुराने फ्लैशबैक्स वगैरह भी देख रहे हैं कि वो ट्राइडेंट को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है। और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि एक्वामैन और मेरा दोनों पानी में अपनी फ़ौज के साथ कूदते हैं। तो ये वही टाइम होगा जब मेरे ख्याल में फाइनल बैटल चल रही होगी और सारे किंगडम आपस में आके लड़ रहे होंगे एक दूसरे से। और फिर हमें एक छोटा सा शॉट मिलता है ब्लैक मैंटा का जो कि अपना मार्क्स उतार रहा होता है। उसके बाद हमें फिशरमैन किंग का एक शॉट मिलता है। मैं आपको बताना चलूँ कि ये वही एक्टर है जो कि शेज़ैम मूवी के अंदर विज़र्ड का रोल प्ले कर रहे हैं और इनको हम पहले गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी के अंदर भी देख चुके हैं और ये अब आने वाली 2019 की कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर भी हमें दिखेंगे।
तो मैं ये कहूँगा कि ये साल इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त निकला कि ये एक साथ इतनी सारी मूवीज़ के अंदर आ गए हैं, वो भी सारी इतनी फेमस सुपर हीरो मूवीज़ हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके पास एक अलग ट्राइडेन है और वहाँ पे हमने देखे थे 2 और अलग ट्राइडेन। तो इस तरह यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 जो है ट्राइडेन हमें नज़र आने वाले इस मूवी के अंदर, और हर किंग के पास उसका अपना ट्राइडेन होगा। और फिर हमें कार की फ़ौज नज़र आती है और ये फ़ौज उसकी है जो कि एक्वामैन का सौतेला भाई है। और फिर हमें एक दूसरी फ़ौज नज़र आती है जो कि सी हॉर्स की फ़ौज होती है, और ये जो है मेरा जिस किंगडम से ये उसकी फ़ौज है। मतलब यहाँ पे हम जो किंगडम जहाँ से आया है उसके साथ उसकी फ़ौज भी अलग है। किसी की फ़ौज में शार्क्स हैं, किसी में सी हॉर्स हैं, किसी में अजीब क्रोकोडाइल्स वगैरह हैं। ब्लैक मैंटा का बहुत कूल और ऑसम शॉट मिलता है जहाँ पे वो अपने आंखों से लेज़र शॉट कर रहा होता है। और ये हम देखें अगर उसका कॉस्ट्यूम तो ये बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम है। कॉमिक्स में भी उसका कॉस्ट्यूम बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो मैं ये कहूँगा कि ब्लैक मैंटा का कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि ब्लैक मैंटा की जो मदद कर रहा होता है वो एक्वामैन का सौतेला भाई होता है। और फिर हमें आखिर में बहुत ज़बरदस्त कूल सीन मिलते हैं जहाँ पे हम अलग अलग किंगडम के अलग अलग क्रिएचर के साथ एक बहुत बड़ी जंग देख रहे हैं। तो ये मेरा जहाँ तक ख्याल है ये फाइनल बैटल होगी इस मूवी की। और उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर में हमें एक छोटा सा फ़नी मोमेंट दिखता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मीरा और एक्वामैन जा रहे होते हैं जहाज़ के अंदर, लेकिन मीरा और एक्वामैन दोनों वहाँ से जहाज़ से कूद जाते हैं और उसके साथ हो जाता है हमारा ट्रेलर ख़त्म। तो इस ट्रेलर के अंदर इतने ईस्टर एग्स और ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ था तो नहीं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमने नोट करी, और हमें ख़ास तौर पे इसमें से ये पता चल गया है कि इस मूवी के अंदर सारी लड़ाई जो है एक थ्रोन के लिए होगी, यानी कुर्सी के लिए होगी, और उन ट्राइडेंट्स के ऊपर होगी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्राइडेंट जिसके पास होगा वही सब पर राज करेगा। और जैसा कि हमें पता है कि इस मूवी के आखिर में जो होगा एक्वामैन के पास ही वो ट्राइडेन होगा और वो सारे सीज़ को यूनाइटेड कर देगा आपस में, यानी 7 सीज़ को यूनाइट कर देगा और सारे मिलके एक्वामैन का हुक्म माना करेंगे। और इसमें इसी बीच हम ये भी देखेंगे कि हम अलग अलग किंगडम्स में जाएंगे और उनके अलग अलग क्रिएचर्स वगैरह भी होंगे। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा कूल होगा, क्योंकि हम नॉर्मल चीज़ें तो देखते रहते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ हमने कॉमिक बुक्स और कार्टून्स वगैरह में ही देखी थी, लेकिन अब जब ये मूवी में निकल के हमारे सामने आएंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल होगा देखने में। तो इसलिए एक्वामैन के लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और शेज़ैम मूवी के लिए भी, क्योंकि उसके अंदर एक बिल्कुल अलग चीज़ हमें नज़र आने वाली है और इस मूवी के अंदर तो हमें एक अलग चीज़ नज़र आने वाली है। इसके अंदर हम अंडर वाटर वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, और ये सारे इवेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये जस्टिस लीग मूवी के बाद के होंगे, और शेज़ैम के इवेंट्स भी जो हैं जस्टिस लीग मूवी के बाद के होंगे। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें इस ट्रेलर के ऊपर कि मैं क्या सोचता हूँ इस ट्रेलर को लेके, तो मैं इस ट्रेलर को लेके भी वही सोचता हूँ जो मैं शेज़ैम के ट्रेलर के साथ सोचता हूँ कि ट्रेलर तो दोनों के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, म्यूज़िक वगैरह हर चीज़ बेस्ट थी, लेकिन CGI की थोड़ी सी कमी है। एक्वामैन के ट्रेलर में भी कुछ जगह में ऐसा लगा कि हम कार्टून देख रहे हैं बल्कि मूवी नहीं देख रहे। तो इनको चाहिए कि अपनी CGI को इम्प्रूव करें, और ये मेरे ख्याल में करेंगे भी, क्योंकि अभी मूवी रिलीज़ होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है और अभी एडिटिंग का काम काफ़ी ज़्यादा बाकी भी है। ऐसा ना हो कि हमें जस्टिस लीग वाला स्टीवन वुल्फ की CGI यहाँ भी देखने में मिल जाए, क्योंकि DC को जो है अब सबक सीख लेना चाहिए और अपनी CGI को इम्प्रूव कर लेना चाहिए। सो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये ट्रेलर ब्रेकडाउन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और इस वीडियो की वजह से आपको कुछ समझ में भी आ गया होगा कि ये मूवी का डायरेक्शन किस तरह होने वाला है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या हैं। तो मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि इसका ट्रेलर का कौन सा आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट सीन रहा और इस मूवी के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और इस वीडियो को जाने से पहले शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसकी छोटी डिटेल्स देख सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।